Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about practice question paper Set A High School Examination 2024. बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए डाले हैं उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर कुछ ग्रामर के क्वेश्चन से दिए गए। ठीक है, तो ये ग्रामर के क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और 5 मार्क्स के डू ए डायरेक्टेड दिए जाते हैं। तो 5 मार्क्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस दिए हैं आपको एनी 5 क्वेश्चंस हल करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हर अंकल इज एमएलए, उसके जो अंकल है वो एमएलए है, उसके अंकल एमएलए है। यहाँ पर आर्टिकल चूज करने के लिए कहा है ए एन और द। आर्टिकल ए एन द का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो अगर मान लो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं और ए एन और दा के नियम अगर मान लो हमें याद हैं तो हम आर्टिकल चूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ब्लैंक दिया होता है उस ब्लैंक के सामने जो वर्ड है उस वर्ड की पहचान करना है, वो वर्ड क्या है। सबसे पहले हमें दा का इस्तेमाल करके देखना है, फिर हम ए और एन के ऊपर आएंगे। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ए और एन को देख लेते हैं, दा के ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये जो दा है कहीं दा वाला वर्ड तो नहीं दिया है। दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। प्रकृति की एक वस्तु के आगे दा का प्रयोग होता है। द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, खाड़ी, पर्वत, पठार, नदियों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, वाद्य यंत्रों के नाम, इनके आगे दा का प्रयोग होता है। तो हमें यह देखना है कि ये जो वर्ड है ये कहीं दा वाला तो नहीं है। तो एमएलए यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल तो होगा नहीं। अब आता है ए और एन का इस्तेमाल करना। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमें नियम याद होना चाहिए। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि ए का इस्तेमाल तो उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होता है। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का अगर कोई लेटर व्यंजन दिया हो, पहला लेटर अगर व्यंजन आता हो तो ए लगाएंगे। और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है, उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, स्वर के लिए एन का इस्तेमाल होता है। ये देखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। व्यंजन के लिए हमें ए का इस्तेमाल करना है, स्वर के लिए हमें एन लगाना है। अब करना कैसे है, इसको हिंदी में लिख के देखना है। एमएलए हम इसको ऐसे लिखेंगे हिंदी में, एम एल ए, एम एल ए। तो हमें पहला लेटर देखना, पहला अक्षर। यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा, ए आ रहा। मतलब ये क्या है, वोवेल है, एक स्वर है। क्या है ये, स्वर है। और स्वर के लिए क्या यूज होगा, फिर यहाँ पर एन यूज होगा। इसलिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं एन। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ये एम है ना, इसको देख लेते हैं। एम इंग्लिश वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट को नहीं देखना है, हमें हिंदी वर्णमाला को देखना है। अंग्रेजी लेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका हिंदी साउंड कैसा है वो साउंड देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो साउंड में पहला लेटर क्या आता है, ठीक है। तो पहला लेटर यहाँ पर ए आ रहा है ना, हिंदी वर्णमाला। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, एम देख लेते हैं, यहाँ पर एम लिखा है, व्यंजन है ये, तो वो ए लगा के आ जाते हैं, ये गलती कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस दिया है हिज ग्रैंडमदर डाइड कैंसर, उसकी जो दादी है वो कैंसर से मर गई। ठीक है, यहाँ पर प्रपोजिशन दिए हैं, फ्रॉम, देन, ऑफ। 3 प्रपोजिशन दिए हैं, सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, कुछ फिक्स प्रपोजिशन होते हैं जो फिक्स वर्ड के आगे चूज होते हैं, है ना। जैसे मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था कि पैंट के साथ शर्ट पहनी जाती है। मतलब जो धोती पहनते हैं तो उसके साथ क्या पहना जाता है, कुर्ता पहन सकते हैं अपन, है ना। धोती के साथ क्या पहन सकते हैं, और धोती के साथ अगर मान लो हम शर्ट पहनेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कोई चीज किसी के साथ एकदम फिक्स होती है, ऐसा ही
यहाँ पर क्या है, डाइट के साथ एक वर्ड फिक्स है ऑफ। क्या है फिक्स? ऑफ। तो इस डाइट को देखकर हमें ऑफ चूज करना है। क्या चूज करेंगे? ऑफ। डाइट ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रपोर्शन ऑफ। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर दी देयर। यहां पर देखिए दो सेंटेंस दिए हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन है वो स्टेशन से छूट चुकी थी। और यहां पर लिखा है बिफोर। क्या लिखा है? बिफोर। और इधर दिया है दूसरा सेंटेंस बी देयर। तो ध्यान रखें, जब दो सेंटेंस दिए जाएं और दोनों सेंटेंस के बीच में बिफोर लिखा हो, क्या लिखा हो? बिफोर लिखा हो, तो आगे वाला जो सेंटेंस है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। किस टेंस का होता है? पास्ट परफेक्ट, मतलब सातवें टेंस का होता है। आगे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। और जो बाद वाला सेंटेंस है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, मतलब पांचवें टेंस का। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि बिफोर दिया हो, बीच में क्या दिया हो? बिफोर दिया हो, तो आगे वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का रहेगा, मतलब हेड रहेगी और उसमें थर्ड फॉर्म दी हुई होगी। ठीक है? और यदि यहां पर बिफोर की जगह अगर मान लो लिखा होता आफ्टर, क्या लिखा होता है? आफ्टर। अगर मान लो आफ्टर लिखा होता तो फिर ये वाला सेंटेंस इधर आ जाता है और ये वाला सेंटेंस इधर चला जाता है। ध्यान देना ये वाला कॉन्सेप्ट कि ये जो सातवां जो टेंस का वाक्य है वो बाद में आता है और जो पांचवें टेंस का वाक्य है वो आगे चला जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य इधर रहता है और पास्ट इंडेफिनिट का आगे चला जाता है। तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पर बिफोर दिया है, तो बिफोर दिया है जिसका मतलब आगे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। और इधर पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है ना। पूरे 12 टेंस में एक ही तो टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरना है। यहाँ पर क्या भरना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब ऑप्शन दिया है हमारे पास रीच। तो बिफोर देखकर हमें पता लगाना है कि आगे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है और बाद वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चूज करनी है हमें। ये तो फर्स्ट फॉर्म रीच मतलब पहुंचना, ये सेकंड फॉर्म रीच्ड और ये हेड रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो कौन सी चूज करेंगे यहाँ पर? रीच्ड। क्या चूज करने वाले हैं? रीच्ड। तो यहाँ पर रीच्ड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। वॉक मतलब चलना होता है, केयरफुली सावधानी पूर्वक। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। यहाँ पर कंजक्शन दिए हैं आर एंड बट। आर मतलब अन्यथा, एड मतलब और, बट यानी किंतु। तो अर्थ के आधार पर सेंटेंस में कंजक्शन चूज किया जाता है। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अन्यथा यू विल फॉल डाउन, अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पर अन्यथा आ रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर फ्लावर्स। देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। इस गार्डन में कई फूल हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में दिया मेनी, मच और एनी। यहाँ पर डिटरमिनर्स दिए हैं। एक मेनी दिया है। मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इसमें कहीं नॉट नहीं दिया हुआ है, इसलिए एनी का प्रयोग तो यहाँ पर होगा नहीं। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो, मेनी और मच। तो हम देखेंगे ब्लैंक के सामने जो वर्ड है उसको देखेंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। फ्लावर से लिखा है फूल, तो फूलों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, इसलिए इसके लिए हम मेनी का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट सेंटेंस दिया है वी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स, अपने बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब उनका सम्मान करना चाहिए। तो शुड का मतलब भी चाहिए, आउट का मतलब भी चाहिए और मस्ट का मतलब भी चाहिए। तीनों का मतलब चाहिए होता है। ठीक है, तीनों का मतलब चाहिए होता है। एक मॉडल वर्ब है। तो कौन सी मॉडल वर्ब चूज करना है? जब हमें कर्तव्य की बात बताई जाए, है ना। अगर मान लो हमें कर्तव्य की बात बताई जाए
तो वहां पर शुड और आउट दोनों का प्रयोग किया जाता है। शुड का भी होता है और आउट का भी होता है। जहां पर कोई चीज कंपलसरी बताई जाए, जहां पर अनिवार्यता की बात बताई जाए, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कर्तव्य की बात बताई गई है कि हमें, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमसे बड़े हैं हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लगा देंगे आउट का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? आउट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ठीक।